नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 9 तारीख है। इजराइल और ईरान के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। बीती रात कहां कहां पर हमले हुए हैं, ईरान की तरफ से इजराइल में कौन से ठिकानों पर मिसाइल्स फायर की गई और इजराइल की तरफ से ईरान में कहां कहां धमाके किए गए। देखिए, इस वक्त की बेहद अहम खबर। ओमान के पास जिस 24 भारतीयों से भरे जहाज पर हमला किया गया था, उसमें से सभी बाहर भारतीयों को अब सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस जहाज का नाम MT मारीवेक्स था और ओमान के पास हॉर्मूज के करीब बढ़ते हुए इस जहाज पर हमला किया गया था और ये हमला अमेरिका की तरफ से किया गया था। ईरान की सेना ने यह हमला नहीं किया। अब ये बात साफ हो गई है। देखिए, सेंटकॉम अमेरिका की सेंटकॉम की तरफ से ये बयान आया है और उसने इस जहाज पर हमले की बात कही है। MT मारीवेक्स वो जहाज था जिस पर 24 भारतीय सवार थे और इस पर हमला किया गया। अब्राहम लिंकन से F-18 फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया और मिसाइल से इस जहाज के इंजन को निशाना बनाया गया, जिसके बाद इसमें आग लग गई थी और ये जहाज डूबने लगा था ओमान के करीब। जिसके बाद इस पर सवार 24 भारतीयों ने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में भारतीय नौसेना से फौरन मदद की अपील की गई थी। इन भारतीयों ने कहा था कि हमारे जहाज पर हमला किया गया है, मिसाइल अटैक की गई है और उसके बाद जहाज डूब रहा है, हमारी मदद करिए, हमें बचाइए। इस वीडियो के सामने आने के बाद ओमान की तरफ से इन भारतीयों की मदद की गई और इनका रेस्क्यू किया गया और सभी 24 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। देखिए, लेकिन ये हमला अब ये साफ हो चुका है कि ये हमला अमेरिका की तरफ से किया गया था। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर से F-18 ने टेक ऑफ किया और इसे निशाना बनाया और उसके बाद जो है ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था। इसकी कल बहुत ज्यादा चर्चा थी और सवाल उठ रहे थे कि क्या ईरान की सेना की तरफ से ये हमला किया गया। लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी है कि इन 24 जो जिस जहाज पर 24 भारतीय सवार थे, उन पर हमला अमेरिकी नौसेना की तरफ से किया गया था, ना कि ईरान की तरफ से। देखिए, बहुत अहम और बड़ी खबर है। अमेरिका का कहना है कि जो ब्लॉकेड अमेरिका ने कर रखा है हॉर्मूज में, ओमान के आसपास, उसे तोड़ने की कोशिश की गई, इसीलिए इस जहाज पर हमला किया गया। ये जहाज जो है, इसमें ऑयल नहीं था, ये खाली था टैंकर और ये ईरान की तरफ आगे बढ़ रहा था। इस तरह की बात अमेरिका की तरफ से कही गई है। लेकिन जिस तरह से ये हमला हुआ, उसके बाद फॉरवर्ड सीमन यूनियन ऑफ इंडिया ने मदद की गुहार लगाई थी और भारत ने अपील की ओमान से मदद के लिए, जिसके बाद ओमान के तटरक्षक दलों ने फौरन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन छेड़ा और सभी इन भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। यानी हॉर्मूज में हालात बेहद तनावपूर्ण है और अभी भी जो है वहां पर जहाज निकलना बेहद मुश्किल भरा साबित हो रहा है और दोनों तरफ से, ईरान की तरफ और अमेरिका के जहाज वहां आमने सामने खड़े हुए हैं। ये बात हुई ओमान की खाड़ी में, जिस तरह से हॉर्मूज के पास भारतीय जहाज पर हमला हुआ उसकी। लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल की बात की जाए, जंग की बात की जाए, पिछले 24 घंटों के अंदर ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स फायर की गई, उससे इजराइल घुटनों पर आ गया है। देखिए, मैंने आपको कल ही वीडियो में कहा था कि बड़ा नुकसान हुआ है इजराइल में ईरान की मिसाइलों से। अब वो तस्वीरें सामने आने लगी हैं। हाइफा में, बीर शेबा में, तेल अवीव में, ये वो इलाके हैं जहां सीधे मिसाइल्स गिरी हैं। इजराइल के 3 एयर बेसेस हैं जिनके ऊपर सीधी मिसाइल्स गिरने की खबर है। नेवातिम के ऊपर सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है और यहां पर सीधा मिसाइल्स ने हिट किया है। नॉरॉफ में भी मिसाइल्स गिरी है, इस तरह की खबर है। इसके अलावा आप देखें, हाइफा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हाइफा में जो ऑयल रिफाइनरी है, बताया जाता है उसके ठीक ऊपर मिसाइल्स गिरी हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हाइफा में भयानक तबाही मची है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम एक बार फिर पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है ईरान की मिसाइल्स को रोकने में। देखिए, हाइफा से जो तस्वीरें सामने आई है, बड़े बड़े आग के गुबार, धुएं के गुबार देखने को मिले हैं। कई जगह आग लग गई है, लोगों की चीख पुकार की तस्वीरें सामने आई हैं और आयरन डोम हो चाहे थाड हो, पूरी तरह से नाकाम रहा।
ईरान की मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकने में। ऐसे ही तस्वीरें बीरशेबा से भी सामने आ रही हैं। बीरशेबा इलाके में जो है वो वहां पर भी कई जगह मिसाइल्स गिरने की तस्वीरें हैं जहां पर खासा नुकसान देखने को मिला। ऐसा ही हाल तेल अवीव में है। पूरा तेल अवीव, मान लीजिए कि पिछले 24 घंटे से पूरा तेल अवीव बंकर में छुपा हुआ है ईरान की मिसाइलों के डर से। इसके साथ ही देखिए एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी है कि हूती की तरफ से भी जो है इजराइल पर मिसाइल्स दागी गई। ये पहला मौका है इस जंग के दौरान जब हूती पूरे पूरी तरह से अब इस जंग में शामिल हो चुका है। देखिए पहले ये कहा जा रहा था कि एक सही वक्त का इंतजार कर रहा है ईरान, उसके बाद हूती को जंग में शामिल किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हूती की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई, इजराइल ने ये बात कही है कि यमन से भी हमले हुए हैं इजराइल के ऊपर, उससे साफ है कि हूती भी अब मैदान में कूद चुका है। हूती की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और ये कहा गया है कि अगर इजराइल की तरफ से हमले जारी रहे तो जबरदस्त पलटवार किया जाएगा और बाबल मंडेब को भी बंद कर दिया जाएगा। देखिए हॉर्मूज पहले से ही बंद है। दुनिया का 22 से 25% ऑयल हॉर्मूज से होकर गुजरता है और इसके अलावा अब हूती की तरफ से कहा गया है कि बाबल मंडेब को भी बंद कर दिया जाएगा। यानी 12 से 15% ऑयल जो कि बाबल मंदेब से होकर गुजरता है, अगर वो भी बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया में ऑयल की जबरदस्त कमी देखने को मिल सकती है और व्यापार को लेकर जो है बड़ी समस्या, संकट खड़ा हो सकता है। इसके साथ ही हूती ने यह बात भी साफ कर दी है कि अगर किसी भी तरह का कोई भी इजराइल का जहाज लाल सागर से होकर गुजरता है तो उसे निशाना बनाया जाएगा। यानी इजराइल के किसी भी जहाज को लाल सागर से गुजरने नहीं दिया जाएगा। ये बात हूती की तरफ से कही गई है, जिसके बाद अब इजराइल के लिए बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच एक बार फिर खटपट की खबरें सामने आनी शुरू हो गई हैं और ये कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा है कि अगर हमले नहीं रोके लेबनान में और ईरान पर अगर हमला नहीं रोका तो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाओगे। इस तरह की बात कही गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को लेकर, जो कि खबरें हैं सोशल मीडिया में। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, ये बात कुछ समय बाद सामने आएगी। देखिए इस तरह की तमाम खबरें सामने आती हैं, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच नाराजगी है या एक दूसरे को लेकर बयान सामने आते हैं जिसमें बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से खासे नाराज हैं और उन्होंने कई बातें कह दी नेतन्याहू को। लेकिन सुरक्षा एक्सपर्ट से मान के चलते हैं कि जो भी एक्शन होता है वो आपसी सहमति से ही होता है। कल जिस तरह से हमले हुए ईरान पर, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की इसमें अहम भूमिका थी और अमेरिका के डिस्ट्रॉयर से भी मिसाइल्स फायर की गई हैं। इस तरह के भी दावे हो रहे हैं। यानी दिखाया कुछ जाता है और हकीकत कुछ और होती है। इस तरह की बातें सामने आई हैं। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से देखिए अभी पिछले चंद घंटों में अगर बात की जाए तो इजराइल की तरफ से और ईरान दोनों की तरफ से मिसाइल्स फायर नहीं की गई हैं। ईरान की तरफ से स्टैंड साफ है कि अगर इजराइल ने अब लेबनान पर हमला किया तो उसका नतीजा बेहद घातक होगा और जो हमले पिछले 12 घंटे में हुए, इसी तरह के हमले फिर इजराइल पे किए जाएंगे अगर लेबनान पर किसी तरह का हमला होता है तो। यानी ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सीज फायर की सारी शर्तों का पालन अगर इजराइल करेगा तभी सीज फायर जारी रहेगा, वरना हमले कर दिए जाएंगे। और 12 घंटों में ईरान ने अपनी मिसाइल से हमले करके इजराइल को घुटनों पर ला दिया है। देखिए अब सबकी नजर इस बात पर है कि नेतन्याहू हिजबुल्लाह को लेकर, लेबनान को लेकर क्या फैसले करते हैं। क्या इजराइल के हमले लेबनान में जारी रहेंगे? अगर हमले फिर से हुए तो ये बात तय है कि ईरान एक बार फिर इजराइल को निशाना बनाएगा और ये बात ईरान की तरफ से साफ कह दी गई है। कुड्स फोर्स की तरफ से बात कह दी गई है। आरजीसी की तरफ से बात कह दी गई है कि अगर लेबनान पर हमले हुए तो एक बार फिर इजराइल पर मिसाइलें बरसा दी जाएंगी। यानी लेबनान के साथ मजबूती से खड़ा हो गया है ईरान और ये बात साफ हो गई है कि अब सीज फायर का जरा भी उल्लंघन होता है तो उसका जवाब, उसका खामियाजा इजराइल को और नेतन्याहू को उठाना पड़ेगा। देखिए पिछले 12 घंटे में जो हमले हुए इजराइल के ऊपर,
उससे ये बात साफ हो चुकी है कि ईरान बेहद गुस्से में है, ईरान की सेना बेहद गुस्से में है और एक बेहद एग्रेसिव स्टैंड ले लिया है ईरान ने। और ये बात साफ कर दी गई है कि अब अगर किसी भी तरह का हमला, चाहे वो हॉर्मुज में हो, चाहे वो लेबनान में हो, अगर किया जाता है तो जवाब सिर्फ मिसाइलों से दिया जाएगा। जिसके बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों बैकफुट पर हैं। अब देखना यह है कि यहां से आगे क्या एक बार फिर हमले देखने को मिलते हैं और या फिर किसी तरह की शांति या सीज फायर आगे बढ़ती है। इस पर हमारी नजर रहेगी, जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।